Dear students, Assalamu alaikum. Today is 14 July 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 12 and comprehension number 15, unsolved from grammar and composition. As well as we will complete activities of work pages from unit number 11. My lecture is for 9th P1 N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation of paragraph number 1 and 2 of unit number 12, 3 days to see, देखने के लिए 3 दिन. As the title suggests that this is the story of a person who has a wish to get eyesight to see this world even for 3 days only. The story is written by Helen Keller, who after an illness was left blind and deaf at the age of 19 months. She was a 20-year-old graduate of the Perkins School from the Blind. Helen Keller, a remarkable woman, has masterfully portrayed the feelings of the deprived people. According to her, we must always remain mindful of the blessings of Allah Almighty. I hope students you have prepared your previous translation very well. So let's move to the next translation, paragraph number 3. रीडिंग ट्रांसलेशन से पहले जैसा कि आपको अपने हर लेक्चर में मैं ये बात बताती हूँ कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों पे ही फोकस करना है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बेटा आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेक्चर सुनते हुए अंडरलाइन कर लेने हैं और उनके उर्दू मीनिंग भी लिख लेने हैं ताकि आपकी एक तो वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए, दूसरा आपके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में सिनोनिम्स और स्पेलिंग MCQs हैं कलेक्टिवली 9 मार्क्स के, वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं. ठीक है. और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन आपने अपनी नोटबुक पे नीटली जो है वो पेज रेडी करके लिखनी है. सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपने बेटा लिखना होता है. नोटबुक आपको रेडी करने का तरीका पता है कि मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, चैप्टर का नाम लिखना है आपने, 3 days टू सी, देखने के लिए 3 दिन, ब्लू मार्कर के साथ, और उर्दू तर्जुमा आपने पेन के साथ, ब्लू पेन के साथ नीटली लिख लेना है. जैसा कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में हमने देखा कि जो राइटर है हेलन केलर, वो अपने ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल डिस्कस कर रही थी. लाइक कि हमें ज़िंदगी जो है वो कुछ इस तरह से गुजारनी चाहिए जैसा कि ये हमारा आखिरी दिन है और कल हमें मर जाना है. ठीक है. तो ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, ज़्यादा हम अपने बिहेवियर में नरमी ले आते हैं, खुशगवारियत ले आते हैं और दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छा बर्ताव करने लगते हैं. हमारे काम में जो है वो ज़ौक़ व शौक़ और जोश व जज्बा नज़र आने लगता है. ठीक है. इसी बात को वो 3rd पैराग्राफ में जो है वो कंटिन्यू कर रही है. जो उसकी विश थी 3 दिन के लिए अगर उसको जो है वो आइज़ जो है वो मिल जाएं, आई साइट मिल जाती है, देखने की सलाहियत, तो वो क्या क्या चीज़ें देखना चाहती है ये नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर रही है. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. Perhaps शायद I can best illustrate by imagining ये तसव्वुर करते हुए. ठीक है. what I should most like to see कि मैं क्या देखना जो है वो अपनी आँखों से पसंद करूँगी, यानी ज़्यादा क्या देखना पसंद करूँगी. इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, अगर मुझे जो है वो 3 दिन के लिए अपनी आँखों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए. इलस्ट्रेट का मतलब होता है वजाहत. ठीक है. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. शायद अगर मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए अपनी आँखों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए तो मैं बेहतरीन तौर पे ये तसव्वुर करते हुए वजाहत कर सकूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करूँगी. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन. ठीक है. पहले दिन यानी कि अपनी समात के पहले दिन. I should want most to see the people whose kindness, मैं इन लोगों को ज़्यादा देखना चाहूँगी whose kindness, जिनकी रहमदिली ने, gentleness, शराफत या मेहरबानी ने,
एंड कंपेनियनशिप और साथ ने या दोस्ती ने हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बना दिया। ठीक है, यानी कि वो उन लोगों को देखना चाहेगी पहले दिन और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी जिन्होंने उसको जो है वो अंधे और बहरे होने के बावजूद इस कदर जो है वो दोस्ती और मेहरबानी और रहमदिली के साथ अपने साथ रखा है। तो और उसकी ज़िंदगी को मकसद दिया है, उसकी ज़िंदगी को जीने के काबिल बना दिया है। तो उन लोगों को वो देखना चाहेगी। पहले दिन मैं इन लोगों को ज़्यादा देखना चाहूँगी जिनकी रहमदिली, मेहरबानी और साथ ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाया है। द नेक्स्ट डे, अगले रोज़। द सेकेंड डे ऑफ साइट, बसारत के दूसरे दिन, यानी देखने की जो सलाहियत है। बसारत के दूसरे दिन, आई शुड अराइज विद द डॉन, मैं तलुए सुबह के साथ मुझे जागना चाहिए। डॉन यानी कि जो सुबह सवेरे सूरज के तलू होने का मंजर है उसे बोलते हैं। ठीक, एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है तब्दील हो जाना, बदल जाना। थ्रिलिंग मिरेकल, पुरजोश मोर्जा। मुझे अगले रोज़ बसारत के दूसरे दिन मुझे तलुए सुबह के साथ जागना चाहिए और वो पुरजोश मोर्जा देखना चाहिए जो कि रात को दिन में तब्दील कर देता है। यानी कि वो देखना चाहती है सुबह सवेरे सूरज के निकलने का मंज़र, वो देखना चाहती है कि ये किस किस्म का मोर्जा है जो कि इतनी अंधेरी रात को इतनी जो है वो चमकीली सुबह में तब्दील कर देता है। I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. Sleeping earth का मतलब है सोई हुई ज़मीन, और sun awakens सूरज जगाता है। Magnificent panorama, शानदार मंजर of life ज़िंदगी का। I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. मुझे ज़िंदगी का वो शानदार मंजर जिससे सूरज सोई हुई ज़मीन को जगाता है, खौफ के एहसास के साथ देखना चाहिए। ठीक है, विद ऑ, खौफ के एहसास के साथ देखना चाहिए। उसके बाद जो है वो इसी पैराग्राफ्स को 3 पैराग्राफ्स को मैं सेंटेंस वाइज अगेन रिपीट कर देती हूँ ताकि आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में जो लिखा है उसको पढ़ लें। Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. शायद अगर मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी आंखों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए तो मैं बेहतरीन तौर पे ये तसव्वुर करते हुए वजाहत कर सकूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करूँगी। On the first day, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. पहले दिन मैं इन लोगों को ज़्यादा देखना चाहूँगी जिनकी रहमदिली, मेहरबानी और साथ ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाया है। द नेक्स्ट डे, द सेकेंड डे ऑफ साइट, आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। अगले रोज़ बसारत के दूसरे दिन मुझे तलुए सुबह के साथ जागना चाहिए और वो पुरजोश मोर्जा देखना चाहिए जो कि रात को दिन में तब्दील कर देता है। I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. मुझे ज़िंदगी का वो शानदार मंजर जिससे सूरज सोई हुई ज़मीन को जगाता है, खौफ के एहसास के साथ देखना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 6 देखें। दिस डे, ये दिन, I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. हेस्टी ग्लिम्पस का मतलब है तेज़ी से नज़ारा करना, यानी बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को देखना। ऑफ द वर्ड, दुनिया का। पास्ट एंड प्रेजेंट, माजी और हाल की। ठीक है, ये दिन मुझे दुनिया, माजी और हाल का तेज़ी से नज़ारा करने के लिए वक्फ करना चाहिए। डिवोट का मतलब होता है वक्फ कर देना, किसी के नाम कर देना। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, द क्लेडियोस्कोपिक ऑफ द एजिस। मैं इंसानी तरक्की का शानदार मंजर देखना चाहूँगी। क्लेडियोस्कोपिक ऑफ द एजेस का मतलब है ज़मानों का तब्दील होता हुआ मंजर, यानी उसने कभी भी किसी भी चीज़ को चूँकि देखा ही नहीं है कभी, बहुत छोटी उम्र में उसकी बिनाई जो है वो ज़ाया हो गई थी। इस वजह से वो चाहती है कि वक्त जो है वो किस तेज़ी से, किस रफ्तार से बदला है, क्या क्या इन्वेंशंस हुई हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, इंसान ने किस तरह से तरक्की की है, माजी में वो किस तरह से था, ये सारी चीज़ें वो अपनी आंखों से बदलते हुए देखना चाहती है। ठीक है, इंसान की जो तरक्की का मंजर है शानदार, वो देखना चाहती है। तो
पीजेंट का मतलब है शानदार मंजर, और मैंस प्रोग्रेस इंसान की तरक्की। क्लैडियोस्कोपिक ऑफ द एजेस का मतलब है ज़बानों का तब्दील होता हुआ मंजर। ठीक है, मैं इंसानी तरक्की का शानदार मंजर देखना चाहूँगी, ज़मानों का तब्दील होता हुआ मंजर। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू 1 डेज, इतना कुछ एक दिन में कैसे जो है वो सुकड़ सकता है या मुख्तसर तौर पे देखा जा सकता है। यानी कि फिर वो सोचती है कि इंसान तो बरसों से जो है वो तब्दीली की राह पे है, हर गुज़रते साल के साथ जो है वो तब्दीलियाँ उसकी ज़िंदगी में उसके इर्द गिर्द हो रही हैं, तो वो इतना सब कुछ एक दिन में कैसे देख सकती है। अपने आप से वो ये सवाल कर रही है, फिर आगे खुद ही जवाब देती है कि थ्रू द म्यूज़ियम्स ऑफ कोर्स, यकीनन अजायब घर के ज़रिए। क्योंकि आपको पता है म्यूज़ियम्स में जो है वो हर एज की चीज़ों और उसकी इंसान की जो तरक्की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है, मॉडल्स भी बने हुए होते हैं कि 18वीं सदी में इंसान किस तरह से था, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता था, 17वीं सदी में इंसान किस तरह से ज़िंदगी गुजारता था, उसके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे वगैरह वगैरह। और अब 21वीं और 20वीं सदी में क्या तरक्की की है इंसान ने, किस किस्म के आलात हैं उसके पास, कौन सी सहूलतें हैं, ये सारा कुछ म्यूज़ियम्स में मौजूद होता है। रिटन फॉर्म में भी, मॉडल के फॉर्म में भी दिखाया गया भी होता है। तो वो कहती है मैं ये सब कुछ इंसान की जो पूरी तरक्की है, ज़मानों का जो बदलना है, वो कैसे एक दिन में देख सकती हूँ, यकीनन जो है वो अजायब घरों के ज़रिए। The following morning I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. The following morning, आने वाली सुबह। ग्रीट द डॉन का मतलब है सुबह सादिक जो है, यानी जो बिल्कुल सुबह होती है, जब अभी हल्का हल्का अंधेरा होता है उसे डॉन बोलते हैं। सुबह सादिक जिसे उर्दू में बोलते हैं। सुबह सादिक को खुश आमदीद कहूँगी, ग्रीट खुश आमदीद कहना। एंशियस टू डिस्कवर, एंशियस बेचैन, टू डिस्कवर दरियाफ्त करने को, दरियाफ्त करने को बेचैन। न्यू डिलाइट्स नई खुशियाँ, ठीक है, नई खुशियाँ दरियाफ्त करने को बेचैन। आने वाली सुबह को नई खुशियाँ दरियाफ्त करने को बेचैन, मैं सुबह सादिक को खुश आमदीद कहूँगी। फॉर दोज हु हैव आइज़ विच रियली सी, जिनके पास वाकई देखने की आंखें हैं, ठीक है, विच रियली सी जो कि वाकई ही देखती हैं। द डॉन ऑफ ईच डे, हर दिन का जो निकलना है, मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी, वो नया खुलने वाला हुसन का राज है। ब्यूटी हुसन खूबसूरती, और न्यू रेवलेशन एक नया राज है। फॉर दोज हु हैव आइज विच रियली सी, द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी, क्योंकि मुझे यकीन है कि जिनके पास वाकई देखने वाली आंखें हैं, हर रोज़ का निकलना या हर सुबह का तलू होना यकीनी तौर पर खूबसूरती का नया खुलने वाला राज है। यानी कि वो ये कहती है कि मुझे एक दिन जो मिला है देखने के लिए, उसमें मैं क्या देखना चाहूँगी। अब एक दिन उसने उन लोगों से मिलने में गुजार दिया जो उसके लिए पोलाइट हैं, और दूसरा दिन उसने किस में गुजारा, इंसान की तरक्की को देखने में। अब उससे अगली सुबह वो देखना चाहती है क्या, सुबह का जो सुबह सवेरे जो सुबह सादिक है, तलुए आफ्ताब को देखना चाहती है, क्योंकि उसके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है, एक मौजज़ा है, इतनी अंधेरी रात का सुबह में तब्दील हो जाना। वो कहती है कि जिनके पास आंखें हैं देखने वाली, यानी कि इनर आइज़, ये नहीं कि अब देखते तो हम सभी हैं, लेकिन महसूस करने की जिनके पास आंखें हैं, वो कहती है कि दिन का निकलना, सुबह का निकलना जो है वो यकीनन क्या है, एक खूबसूरती का नया इंकशाफ होगा हर दिन। दिस अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ माई मेरिकल इज़ टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मेरिकल, माई मेरिकल मेरे मोज़े की, टर्म्स शराइत, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक। माई थर्ड मेरा तीसरा, एंड लास्ट डे और आखिरी दिन है ऑफ साइट देखने का। ये मेरे मोज़े की शराइत के मुताबिक देखने के लिए तीसरा और आखिरी दिन होगा। ठीक हो गया। ये आपने पैराग्राफ्स जो है वो 7 तक जो हमने पढ़े हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। इनमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने बेटा पूछ लेना है। कोशिश करें कि उर्दू तर्जमा जब आप लिखें तो सेंटेंस वाइज हो और उसको प्रॉपरली याद भी आप करें। इसके साथ साथ बेटा कुछ वर्क पेजेस हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 118 पे हमने बी एक्टिविटी की थी। एडवर्ब क्लॉज के बारे में हमने काम करना है। एडवर्ब क्लॉज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था
एडवर्ब जो है वो किसी भी चीज़ की खूबी को जो है वो किसी भी काम की जो है वो खूबी को या उसकी क्वालिटी को या उसके काम के करने के वक्त जगह को बयान करते हैं। और क्लॉज है ग्रुप ऑफ वर्ड। डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। एन एडवर्ब क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। इट यूजुअली बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये शुरू होता है। कौन कौन से? आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, वेयर, वाइल, अनलेस से। ठीक है, तो एग्जाम्पल दी हुई है। आपको कहा क्या गया है सी एक्टिविटी में कि अंडरलाइंड एडवर्ब क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने सबसे पहले तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सर्कल करना है और क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है। पहले हम सर्कल कर लेते हैं सब में। पहला है आपका यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। इसमें आप बेटा वेयर एवर को सर्कल करेंगे। फिर है ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। इसमें आप इफ़ को सर्कल करेंगे। फिर है वी शैल वेट हेयर अनटिल यू कम। यहाँ पे आप अनटिल को सर्कल करेंगे। फिर है आई डिड नॉट बाई इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। इसमें आप बिकॉज को जो है वो सर्कल करेंगे। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, बिफोर को आप सर्कल करेंगे। अब आपने क्या करना है, सर्कल कर लिया सब में, तो अब आपने अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉज को। वहाँ से जहाँ से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखा है वहाँ से आप अंडरलाइन करना शुरू करेंगे। जैसे कि पहले में वेयर एवर यू लाइक, इसको आप अंडरलाइन कर लें। सेकंड में इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इसको आप अंडरलाइन कर लें। थर्ड में अनटिल यू कम, इसको अंडरलाइन कर लें। फिर फोर्थ में बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, इसको अंडरलाइन कर लें। और फिफ्थ में बिफोर यू फॉरगेट, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक हो गया। ये पेज नंबर 118 पे आपने एक्टिविटी की है सी एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड। इसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। ये MCQs में आ सकती है, आपके ग्रामर MCQs में, चाहे ब्रैकेट में इसके सामने लिख भी लें आप। फिर उसके बाद है डी एक्टिविटी 119 पेज पे। ये आपकी ज़रूरत नहीं है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। ई एक्टिविटी हम कर चुके हैं ऑलरेडी सेंटेंसेस की फॉर्म में। ठीक है, और फिर आपने एफ एक्टिविटी को जो है वो खुद से इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज की फॉर्म में करने की कोशिश करनी है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो अगेन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करवा दूँगी। बस इस चैप्टर का यूनिट नंबर 11 का एक पेज हमारा रह गया है वर्क पेजेस का। ठीक है, इसको हम जो है वो साथ साथ इस वजह से कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो साथ साथ समझने वाले हैं। एक ही दिन में आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं उसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लिया करें। ग्रामर एंड कंपोजिशन से कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 15 आज हमारा लास्ट है। 25 कम्प्रीहेंशन पैसेजेस हमने रिवीजन में भी कंप्लीट कर ली हैं। वैसे 1 बाय 1 पढ़ने के बाद भी हमने इनको कंप्लीट कर लिया था। पैराग्राफ आपने बेटा रीड आउट कर लेना है, फिर क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि क्या पूछा गया है आपसे। फिर आपने आंसर्स जो है वो पैराग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं। अगर जो है वो आंसर्स में प्रॉब्लम हो तो आपने यूट्यूब चैनल पे जो कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 15 से रिलेटेड डिटेल आपका लेक्चर है उसको एक दफ़ा दोबारा सुन लेना है जाके। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अब आपके कम्प्रीहेंशन पैसेजेस चूँकि कंप्लीट हो चुके हैं, 15 अनसॉल्व भी और सॉल्व भी 10, 25 थे टोटल। तो अब हम लेटर इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि रिवीजन में भी आप जो है वो प्रॉपर्ली इनको प्रिपेयर करें। टेक्स्ट बुक से हमने जो है वो यूनिट नंबर 12 की रीडिंग ट्रांसलेशन की है पैराग्राफ नंबर 7 तक, जिसका उर्दू तर्जमा आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। वर्क पेजेस में एक एक्टिविटी जो यूनिट नंबर 11 की हमने की है उसको प्रैक्टिस करनी है आपने अच्छी तरह। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 15 जो है हमने रिवाइज़ किया, अनसॉल्व उसकी आपने प्रॉपरली बेटा रिवीजन कर लेनी है। और रिवीजन का मतलब बेटा ये होता है कि आप उनकी अच्छी तरीके से दोबारा तैयारी करें ताकि आपको एनुअल पेपर में या जो आपके टर्म टेस्ट होंगे इंशाल्लाह स्कूल वापस आते ही उनमें किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको किसी भी तरह से इग्नोर ना किया करें। अब जैसे कल से हमने लेटर जो है रिवाइज़ करने शुरू करने हैं तो उनमें भी आपको प्रॉपर रिवीजन आपने करनी है। लिखने वाला काम आजकल वैसे भी कम होता है तो याद करने वाला जो काम होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस किया करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा आप, और टीचर्स को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ठीक है, जो भी काम होता है बेटा उसको ज़रूर पूछा करें। बहुत कम बच्चे जो है वो कांटेक्ट करते हैं, कोशिश करें ज़रूर कांटेक्ट करें आप। थैंक यू।